तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का इस वीडियो में। एंड हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में हिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड जनरल के बारे में। ठीक है, तो जिन लोगों ने सेमेस्टर थर्ड में हिस्ट्री को जनरल सब्जेक्ट के रूप में रखा है, देखिए यहाँ पे एक मिक्स कन्फ्यूजन क्या होता है। जेनरिक इलेक्टिव और जनरल, इसमें बहुत डिफरेंट होता है। जेनरिक इलेक्टिव एक अलग सब्जेक्ट है एंड जनरल एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिस्ट्री का जेनरिक इलेक्टिव भी होता है एंड जनरल भी होता है। तो जेनरिक इलेक्टिव का वीडियो हमने पहले ही बना चुका है एंड यह वीडियो जनरल वालों के लिए है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं हिस्ट्री जनरल सेमेस्टर थ्री। अगस्त 2022 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं एंड फुल मार्क्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 100। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग। जो मतलब सिलेबस तो ऑल ओवर इंडिया का सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो मॉडल होता है कि 5 नंबर 6 नंबर करके अलग अलग सेट होता है। लेकिन हमारा ध्यान जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पेपर के अकॉर्डिंग। किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। इसमें पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नो द हिस्ट्री ऑफ सिंध, यानी कि सिंध के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों, अगर आप सिंध, जिसे कि इंडस भी बोला जाता है, तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो चचनामा एक पुस्तक है, अच्छा खासा पुस्तक है। यहाँ पे आपको जब सिकंदर आक्रमण किया था उससे पहले से लेकर के पूरे वर्तमान तक का आपको इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा। सिंध मतलब वर्तमान जब अंत हो गया सिंध का, तब तक का इतिहास पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर आता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पूरा किया, और अगर बोला होता कि शुरू किया तो अलग आंसर होता, पूरा किया तो अलग आंसर होता। क्योंकि कुतुब मीनार जिसकी 72 मीटर ऊंचा है, ठीक है, इसका निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, यह पोलो खेलते हुए मर गया। पोलो खेलते हुए क्या हो गया था, मर गया था, जिसके कारण इसका जो दास था या इसका गुलाम था इल्तुतमिश, उसने इनका कार्य को पूरा किया। तो पूरा कार्य किसने करवाया, इल्तुतमिश ने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सी नंबर है किसके द्वारा 40 अमीरों का दल का दमन किया गया। बाय वुम वाज द 40 अमीर्स दल। जाइए थोड़ा धीरे बोलिए, हाँ, सेपरेटेड। तो ये किया गया था आपका किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। डी नंबर है किसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेखित करवाया, या सिकंदर सानी या सेकंड सिकंदर, दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, ये सब जो थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के तरीके, वो कुछ बहुत ही कठोर था, तो इसको इसी कारण बोला जाता था। ई नंबर है, इसका हिंदी नहीं किया है, देखिए, हु हैज कॉल्ड फिरोज शाह तुगलक अकबर ऑफ सल्तनत एज। ठीक है, यानी कि सल्तनत काल का फिरोज शाह तुगलक किसे कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों मतलब अकबर, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक जो थे उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था, फिरोज शाह तुगलक को। तो यह किसने कहा था, किस राइटर ने कहा था, राइटर का नाम बताना है या इतिहासकार जो बोलिएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, इसलिए आंसर इसका खोज लीजिएगा। एफ नंबर है तैमूर ने भारत पर अपना आक्रमण कब किया था। तो व्हेन डिड तैमूर इनवेड इंडिया। तो तैमूर ने अपना आक्रमण कब किया था दोस्तों, 1398 में, 1398 में। जी नंबर है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, नेक्स्ट है एच नंबर, सल्तनत काल में केंद्रीय सत्ता का प्रमुख कौन होता था। हु वाज द हेड ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी इन
सुल्तान पीरियड या सल्तनत पीरियड, तो उस समय सुल्तान पीरियड नाम से ही पता चलता है सुल्तान जो था प्रमुख था, यानी राजा को ही सुल्तान बोल सकते हैं। ठीक है, राजा को इस्लामिक भाषा में सुल्तान आप लोग बोल सकते हैं, फारसी भाषा में या उर्दू भाषा क्या है जी आप लोग देख लीजिएगा। बी नंबर है, नहीं उर्दू में तो वजीर होता है ना, वजीर आजम, फारसी होगा, फारसी भाषा में सुल्तान बोला जाता है राजा को। बी नंबर है राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग के किन्हीं दो प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको। पहला है निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखें। एक नंबर है रजिया के कार्यों का मूल्यांकन करें, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ रजियास वर्क। रजिया मतलब रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, इसके कार्यों का आपको बताना है। बी नंबर है 40 अमीर सरदारों का दल पर प्रकाश डालें। यह क्या होता था, कौन सा कार्य करता था और इसकी गठन किसने की, इसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, सारा कुछ बताना है, इसका हेड कौन होता था। सी नंबर है बलबन की लौह रक्त नीति। हम लोग बोलते हैं ना लौह रक्त नीति किसने अपनाई, बलबन ने, तो क्या था लौह रक्त नीति, उस नीति को बताना है। डी नंबर है अमीर खुसरो पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। अमीर खुसरो जो है इन पर एक छोटा सा नोट लिखना है, 4 में से किसी 2 का ही आंसर लिखना है। एंड ज़्यादा नहीं, आप लोग कितना वर्ड में दे दीजिए, 40-50 वर्ड में दे दीजिए, काफ़ी हो जाएगा आपका। ठीक है, और दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता या हिंद का तोता कहा जाता है, इसे तूतीय हिंद भी दूसरे नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है और अलाउद्दीन खिलजी के समय था क्या बोलते हैं अमीर खुसरो। अब आते हैं 16 अंक वाले प्रश्न, एंड इसके जितने भी 16 अंक वाले हैं उनमें से किन्हीं 4 का ही आंसर आपको लिखना होगा। 16 अंक वाले जितने प्रश्न होंगे उसके कितना आंसर लिखना होगा, किन्हीं 4 का। पहला है मतलब दूसरा क्वेश्चन है और 16 अंक वालों में मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन एवं उसकी समस्या का वर्णन करें। डिस्क्राइब मेडिवल इंडियन हिस्ट्रोग्राफिया एंड इट्स प्रोग्राम्स। ठीक है, 3 नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 नंबर है बलबन के जीवन तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ बलबन, यानी कि बलबन ने कौन कौन से युद्ध जीते, उस याद और क्या क्या बनाया, ठीक कौन कौन से युद्ध हारा, यही सब बताना है। और क्या बताना है यार, मेन चीज़ है युद्ध, युद्ध ना आरंभ है प्रचंड। 4 नंबर है बलबन के जीवन हो गया। 5 नंबर अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों एवं बाजार नियंत्रण की नीति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द अलाउद्दीन्स इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, छठा है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख योजनाओं की योजनाओं की विवेचना करें। डिस्क्राइब मेन एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। 7 नंबर है फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। फिरोज शाह तुगलक ने किन किन चीज़ों का सुधार किया प्रशासन में, सफाई में, पानी में, ठीक है, सिंचाई वगैरह में, सारा कुछ बताना है। 8 नंबर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजस्व प्रशासन का वर्णन करना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजस्व प्रशासन किस टाइप का होता है। देखिए मेरा पढ़ने का समय हो गया दोस्त, एंड तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड इसके बाद अगर आपको सैक का पेपर देखना हो या सेमेस्टर 4, 5, 6 किसी का भी क्वेश्चन पेपर देखना हो, सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड किए गए हैं चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस एंड जितना भी हो सके ज्ञान को बांटिए अपना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फैलता है। ठीक है, एंड आप लोग खुद समझदार हैं यार, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक।